नमस्कार साथियों, वेलकम टू देसुरी क्लासेस। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कितने क्वेश्चन बात करेंगे आज हम? 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका मॉडल पेपर नंबर 19 याद रहने वाला है। इससे पहले हमने 18 मॉडल पेपर पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो फटाफट जाइए और एक बार वो सारी क्लासेस जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसा कि आपका एग्जाम जो है वो है कब? 18 सितंबर को। कब है? 18 सितंबर को जो एग्जाम है उस एग्जाम में एज इट इज जो है आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन नए पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास को हम पूरा पूरा कंप्लीटली अटेंड करने वाले हैं। फटाफट अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और लास्ट में आप मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि 50 में से आपने जो है कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम 50 में जो है 35 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है रतनगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू या लूणकरण। सर फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हाथ में कौन सा आभूषण पहना जाता है? दांत के अंतर्गत हाथ जो होते हैं ना उनमें कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है नवरल, पवित्र, रखन या अरसी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होने वाला है सही आंसर इसका। दांत में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? जो ऑप्शन दे रखे उसी में से आपको बताना है कि दांत में कौन सा आभूषण पहना जाता है। बिल्कुल भाई आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, सी ऑप्शन आप बता रहे हो। सी ऑप्शन बता रहे हो, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रखन यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा, रखन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? याद रखना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। किस पहाड़ी पर जो है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वह स्थित है? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, गिरी सुमेल, बड़ी टेकरी, इटली टूक या फिर चिड़िया टूक। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होने वाला है इसका। बी, सी या डी? बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? पन्नाधाय ने कौन से राजकुमार की रक्षा की थी भाई? ऑप्शन दे रखा है कुंभा, तेज सिंह, अमर सिंह या प्रताप सिंह। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल 100% सिलेक्शन होने वाला है आपका। अगर आप अच्छे से क्लास देख रहे हो रेगुलर, तो सारी क्लास अगर आपने देखी है तो 100% आपको जो है ये के क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं। बिल्कुल आंसर आ चुका है भाई, उदय सिंह। उदय सिंह की रक्षा की थी किसने? पन्नाधाय ने। ठीक है, मेवाड़ के राजकुमार थे उदय सिंह जिनकी रक्षा की थी इन्होंने। तो उदय सिंह जो है ना वो संग्राम सिंह के चौथे पुत्र थे। इसके संग्राम सिंह के चौथे पुत्र थे, याद रखना, संग्राम सिंह के चौथे पुत्र थे ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखियो। चलिए तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कटारगढ़ जो है वो कौन से दुर्ग का एक हिस्सा है? कटारगढ़, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, अग्रोन, कुंभलगढ़ या अचलगढ़। फटाफट जल्दी से कमेंट करो सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। कटारगढ़, बिल्कुल भाई आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, कुंभलगढ़ का हिस्सा बताओ। बिल्कुल सी है, कुंभलगढ़ का जो ऊपरी शिखर है उस वहां पर कटारगढ़ स्थित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस लिखा हुआ है, निम्न में से राजस्थान के बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? खबर देखो, ऑप्शन दे रखा है रामचरण, दाद, कबीर या चामोजी। प्लीज बताइए, दादू दयाल लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। फटाफट कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला भाई। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, जाम्बोजी बता रहे हो आप। जाम्बोजी सही है, बिल्कुल सही है जाम्बोजी। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 20 9 बिश्नोई, बिश्नोई याद रखना कैसे बना ये नाम। ये बना है 20+9 नियम, यानी बिश्नोई, बिश्नोई। ठीक है, 29 नियम है इनके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी है। ठीक है, एग्जाम में भी आ चुका है कितनी बार ये। तो क्या रहेगा यहाँ पे? रतनगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू या लूणकरण। सर फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी से। जी आंसर आ चुका है अभी तरफ से, माउंट आबू बता रहा, बिल्कुल सी है। माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत जो स्थित है क्या? दूध बावड़ी। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि तो आपको पता है माउंट आबू के अंतर्गत जो है गुरु शिखर सबसे बड़ी ऊंची चोटी है क्या? गुरु शिखर जो है वो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी? तो याद रखना गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1723 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर गुरु शिखर के ऊपर जो है ना एक मंदिर है छोटा सा, जिसका नाम है दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर। किसका? दत्तात्रेय दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रखिए आप। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर, मंदिर को साथ में काउंट करते हैं ना इस के साथ में, तो इसकी ऊंचाई जो है हो जाती है कितनी? 1727 मीटर। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारमल आमेर राज्य का शासक कब बना था? 1547 ईस्वी में, 1557, 1543 या 1516? फटाफट जल्दी से कमेंट एरिया बताओ, सही ऑप्शन क्या रहने वाला है? बिल्कुल साथ का आंसर आ रहा है 1547, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? महाराणा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह या राजा मान सिंह? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। ठीक है ना, ये जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध ऐसा मंदिर है जो बिना शिखर का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिना शिखर का मंदिर है ये, बिना शिखर का मंदिर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इनमें वैसे कौन सा हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है? हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता कौन है? ऑप्शन दे रखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। राखल दास बनर्जी, दयाराम सहनी, वीवी ताल या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या रहेगा सही आंसर? बिल्कुल सही है भाई, दयाराम सहनी। कौन है? दयाराम साहनी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? महामारू शैली जो थी ना मंदिर निर्माण की, उसके संरक्षक कौन थे? गोहिल, चौहान, प्रतिहार या फिर परमार? जल्दी से कमेंट करो। तो गुर्जर प्रतिहार जो है उन्होंने ये विकसित की थी महामारू शैली, और इसी के संरक्षक भी यही थे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होता है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मुमल, अब बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा बढ़ाता है। मुमल, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है आपके झालावाड़ शैली, जैसलमेर शैली, बीकानेर शैली या कोटा शैली? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला भाई। मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मुमल जैसलमेर का। बिल्कुल सही है, जैसलमेर यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदिरों और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं पूछा है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, नहीं लिखा हुआ ये पढ़ते नहीं हो एग्जाम में फिर गलत हो जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है फिर आंसर करना। ठीक है, एक तरफ मंदिर के नाम दे रखे, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो देखो ओशिया के मंदिर कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर सालासर मंदिर कहाँ है? चूरू के अंतर्गत, ये भी करेक्ट है। टनकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली के अंतर्गत है, ये पाली लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सही कर दो उसको, पाली। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जगदीश मंदिर जो है वो भीलवाड़ा में नहीं है। जगदीश मंदिर कहाँ पर है भाई? ये उदयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? उदयपुर के अंतर्गत। तो ये वाला जो ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन जो दे रखा है, वो यहाँ पे हमारा गलत होगा। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये बिलान नहीं है बराबर। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, चौरासी खंभों वाली छतरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये छतरी है, उत्तरी नहीं है, हमें मिस्टेक हो गई, प्रिंट मिस्टेक। ठीक है, 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? उदयपुर, बूंदी, कोटा या जयपुर? फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, कमेंट आ रहा है आपकी तरफ से, बूंदी। बूंदी बिल्कुल सही है, बूंदी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस सूफी संत ने नागौर के पास में सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? नागौर की सुवाल गांव में, गांव का नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, भाबख्श, रजीउद्दीन हसन या फिर शेख हमीदुद्दीन? फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। फटाफट कमेंट करो जल्दी से भी, क्या होने वाला सही आंसर इसका। बिल्कुल शेख हमीदुद्दीन। शेख हमीदुद्दीन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल दरबारी कौन है? हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल दरबारी जो है वो कौन है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। बदायूनी, अबुल फजल, दानसेन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। बिल्कुल आंसर आ चुका आपकी तरफ से, अबुल फजल। अबुल फजल बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शाह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप 100% जो है स्टार लगा दो, ये 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाला आपको। शाह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है, गलियाकोट, सरोवर, सांबर या बयाना। बिल्कुल स्थित है कहाँ पर? बयाना के अंतर्गत। ऊषा मंदिर, ये ऊषा मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? बयाना के अंतर्गत स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक अगर आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाओ और ज्वाइन करो टेलीग्राम। टेलीग्राम पर मिलेगी सारी पीडीएफ वगैरह। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा स्तंभ प्रशस्ति जैन धर्म को समर्पित है? विजय स्तंभ, विजयगढ़, कीर्ति स्तंभ या कुंभलगढ़? जल्दी से कमेंट करो। जैन धर्म को समर्पित कौन सा है स्तंभ? प्लीज बताओ। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हो आप, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ सही होगा भी, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में स्थित है? अलवर जिले में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है भाई? अला किला अलवर में है, बिल्कुल सही है। विजय मंदिर भी है, मुशी महारानी की छतरी भी है, लेकिन ये भी है उपयुक्त सभी। चलो कोई बात नहीं, तीनों है तो मतलब क्या रहेगा? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का जयपुर, कोटा, जोधपुर या जयपुर? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला भी। जल्दी से कमेंट करो क्या होने वाला सही आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? बिल्कुल सही, जोधपुर से हुआ था। जोधपुर से हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल नाकोड़ा जी किस जिले में स्थित है? नाकोड़ा जी का जैन तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है भाई? सिरोही, जालोर, बाड़मेर या जैसलमेर? फटाफट जल्दी से बताओ, कमेंट करो। एंटी आंसर बता रहा हूँ, जालोर बिल्कुल सही है। नाकोड़ा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? जालोर के अंतर्गत है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्न में से राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों का संबंध अग्नि नृत्य से? अभी आग में नृत्य करने वाले समुदाय कौन सा है? जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, और्य संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है इसका। बिल्कुल भाई, आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय का संबंध है किससे? अग्नि नृत्य से। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चौहानों द्वारा निर्मित नहीं है? ये देखो, नहीं पूछा गया, चौहानों के द्वारा निर्मित नहीं है। ऑप्शन दे रखा है, रणथंबोर, तारागढ़, सिवाना या गागरोन? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। चौहानों द्वारा निर्मित, देखो रणथंबोर दुर्ग चौहानों के द्वारा बनाया गया, तारागढ़ भी बनाया गया, सिवाना बनाया गया, लेकिन गागरोन दुर्ग जो है वो चौहानों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान का एकीकरण तो संपन्न हुआ था। ऑप्शन दे रखा है, 18 मार्च 1956, 3 नवंबर 1956, 30 मई 1957 या 1 अप्रैल 1956? जल्दी से बताओ, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था भाई? 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? तो याद रखना, 7 चरणों में हुआ था। कितने? 7 चरणों के अंतर्गत जो है राजस्थान का एकीकरण होता है। ठीक है, बिल्कुल। 7वां चरण लास्ट कब एंड हुआ था? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। देखो, गैब सागर झील, गैब सागर झील कहाँ पर स्थित है? ये डूंगरपुर के अंतर्गत है। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, फिर देखो आप, अंध बावड़ी कहाँ पर है? दौसा के अंतर्गत, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सीसर झील कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो कायलाना झील है वो कोटा में नहीं है भाई। कायलाना झील कोटा में नहीं है, वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंतर्गत है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान का चरी नृत्य इस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील जाति की महिलाओं के द्वारा, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, मीना जाति की महिलाओं के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट जल्दी से कमेंट करो भाई। चरी नृत्य, चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है?
बिल्कुल आंसर आ चुका है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धरती का जेवर के नाम से प्रसिद्ध, धरती का जेवर कहलाता है, कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या आमेर दुर्ग? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला। धरती का जेवर जी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है, धरती का जेवर कहा जाता है इसको बीकानेर दुर्ग को। बीकानेर दुर्ग को कहा जाता है क्या? धरती का जेवर। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग कहते हैं जिसको। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से मध्य प्रदेश के धार जिले में से कौन सी नदी निकलती है? धार जिले से बनास, माही, बेड़स या कोटारी? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो क्या होने वाला है इसका सही आंसर। धार जिले से कौन सी नदी निकलती है भाई? धार जिले से कौन सी नदी निकलती है? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, धार जिले से निकलती है कौन सी? माही नदी। कौन सी नदी निकलती है? माही नदी निकलती है, जो कि राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। देखो मैप बना के थोड़ा सा बता दूंगा, तो चेहरा मेरा बन जाए तो कोई नहीं, मैनेज कर लेना। ठीक है, देखो अब ये देखो बात आती है यहाँ पर। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है कौन? ये माही नदी यहाँ पर। ठीक है, इस तरफ बांसवाड़ा डूंगर, ठीक है? डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखा है लालगढ़, कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, लालगढ़ बीकानेर के अंतर्गत ही है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर, ये भी करेक्ट है। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर? भरतपुर में, ये भी करेक्ट है। मेहरानगढ़ दुर्ग कोटा में नहीं है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर के अंदर। आप सबको पता ही है, बहुत बार घूम कर भी आ गए होंगे वहां पे। तो क्या रहेगा यहाँ पे? डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसका सही रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के किन दो जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन से दो जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर व उदयपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, सिरोही व झालावाड़, बांसवाड़ा व सिरोही? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला भाई। राजस्थान के कौन से दो जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिल्कुल आंसर आ रहा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बिल्कुल सही, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। तो बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, डूंगरपुर के किनारे से होकर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वीराज की अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था, कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये छोटा था, छोटी अवस्था में ये राजा बन गया था, तो इनके शासन का प्रबंध कौन करता था? ऑप्शन दे रखा है, मित्र चंद्रवरदाई, उनकी माँ कपूर देवी, भाई नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला। पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सही है, उनकी माता थी कर्पूरा देवी, वो जो है शासन का प्रबंध किया करते थे, उनके संरक्षण में ही इन्होंने शासन किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तभी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना संबंध है किससे? सेमी की समस्या, एकल कृषि संस्कृति, बूंद बूंद व फुहारा सिंचाई परियोजना से, या फिर दूध उत्पादन से? जल्दी से बताओ, अमूल्य नीर योजना का संबंध किससे? वो है बूंद बूंद और फुहारा सिंचाई से। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? लक्ष्मण, शिव सिंह, सहसल या इनमें से कोई नहीं? फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर इसका। 32 का आंसर बिल्कुल सही है, शिव सिंह। शिव सिंह यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, 33 दे रखा है, निम्न में से दूसर क्रांति का संबंध किससे? दूसर क्रांति मिट्टी के प्रकारों से, खनिज पदार्थ से, फलों से या सीमेंट उत्पादन से? दूसर क्रांति संबंधित है किससे? आपके सीमेंट उत्पादन से। किससे संबंधित है? सीमेंट उत्पादन से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था? भाई रावधान, राजपुताना, राजस्थान या फिर मरु क्षेत्र? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में कौन सा नाम दिया था? बिल्कुल सही है, राजपुताना नाम दिया था। क्या दिया था? राजपुताना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान स्थित है? कौन से क्षेत्र के अंतर्गत? नीमला, खेतरी, सिंघाना, खेतरी, भीलवाड़ा, सिंघाना, खेतरी, खोह दरीबा या फिर सिंधाना, सोतरी, नागौर या फिर खोह दरीबा? फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा आंसर। तांबे की खान, तो बड़े क्वेश्चन है, तांबे की खान कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? खेतड़ी, खोह दरीबा और सिंधाना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
बिल्कुल क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए 50 में से। हाँ जी, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्न में से किस नदी के पार्ट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में नाली कहते हैं उसके पार्ट को, कौन सी नदी है? अभी ऑप्शन दे रखा है, लूनी नदी, सतलज नदी, गंगर नदी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो, फटाफट आंसर बताओ। बिल्कुल सी है, गंगर नदी के पार्ट को नाली कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना मोहनलाल सुखाड़िया, त्रिलोक चंद माथुर, बलवंत सिंह मेहता, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हो आप, क्या? त्रिलोक चंद माथुर। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में लालचंद ठट्टा की हवेली कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कई बार, इसको इंपोर्टेंट लगा दो। ठीक है, स्टार लगा दो उसको। सवाई माधोपुर, जोधपुर, झालावाड़, या फिर राजसमंद? लालचंद ठट्टा की हवेली कहां पर स्थित है? फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल सही है, जोधपुर के अंदर। कहां पर है ये? जोधपुर के अंतर्गत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? भील आंदोलन के प्रणेता कौन है राजस्थान के अंतर्गत? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ जल्दी से, भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? गुरु गोविंद गिरी। बिल्कुल सही है, गुरु गोविंद गिरी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है? सोजत दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग, या मेहरानगढ़ दुर्ग? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही भी, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में? कब हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध? 1576 के अंदर, 18 जून बताते हैं सब। क्या बताते हैं? 18 जून। और कुछ कंडीशन में 21 जून भी लिखा हुआ आता है। क्या आता है? 21 जून भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में जो ऑप्शन दे रखा है उसके ऊपर दे देने को क्या काम करना। ठीक है, क्या होगा? झालाबीदा, झालामान सिंह, अजीम खान सूर पठान, या फिर तारा चंद? जल्दी से बताओ। हाँ, प्रताप की सेना का जो हरावल दस्ता था उसका नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल आंसर आ चुका भाई, हकीम सूर पठान। बिल्कुल सी, हकीम खान सूर। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? शीला देवी का मंदिर चाकसू, जयपुर, रामगढ़, आमेर, या चौमू? जल्दी से बताओ कहां पर स्थित शीला देवी का मंदिर स्थित कहां पर? आमेर, जयपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, उदयपुर के साथ में चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना हाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? देलवाड़ा, कुंभलगढ़, उदयपुर, या बांसवाड़ा? जल्दी से बताओ। जब उदय सिंह को लेकर पन्ना धाय जो है चित्तौड़ को छोड़ने के बाद आगे बढ़े थे, तब वो कहां पर जाके उनको आसरा मिला था? बिल्कुल सही है, कुंभलगढ़ के अंतर्गत इनको आसरा मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देर का है, राजस्थान के लोक देवता वीर कल्लाजी राठौर की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको 100% जो है आप स्टार लगा दो, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल नागौर, बाड़मेर, चित्तौड़, या फिर उदयपुर? जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा सही आंसर इसका? हमारा बिल्कुल सही है, चित्तौड़। चित्तौड़ यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्या? चित्तौड़, सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन देखो लिखा हुआ है, नारायणा जयपुर, गलताजी जयपुर, नाथद्वारा, या किशनगढ़ अजमेर? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ या मुख्य गद्दी कहां पर स्थित है? कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर। कहां पर है ये? किशनगढ़ अजमेर, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हरिराम जी महाराज का मंदिर कहां पर स्थित है? कागरोन, झालावाड़, जोरडा, नागौर, अंताकोटा, या ओरन, जैसलमेर? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। हरिराम जी महाराज, इनको हरि पुरुष महाराज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमारा बिल्कुल सही है, जोरडा गांव, नागौर। नागौर के अंदर जो है इनका मंदिर स्थित है, जोरडा, नागौर में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा हुआ है? तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा हुआ है, अभी कौन सा नगर है? डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, या सिरोही? जल्दी से कमेंट करो, करेक्ट आंसर बता रहे हो आपने। डूंगरपुर नहीं है, हाँ जो उदयपुर से ही है, उदयपुर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 48 लिखा हुआ है, राजस्थान के
एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था भाई, कौन से लोक देवता डाक टिकट जारी हुआ था जिनके नाम से? ऑप्शन दे रखा देव नारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होने वाला करेक्ट आंसर इसका। देखो देव नारायण जी सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। हम कौन सा देव नारायण जी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जैसे जैसलमेर के अंदर के जो बालू के टीले होते हैं, उन्हें ये ऐसे बड़े बड़े इतने बड़े बड़े ऐसे टीले होते हैं, ठीक है ये ऐसे। इन टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मगरा, भाकर, बांगर या खादर? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल आंसर बता रहे हो भाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, भाकर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। फटाफट जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। बिल्कुल फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है राजस्थान के लोक देवता बीगा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? ऑप्शन दे रखा वैष्णव समाज, नाई समाज, जाखड़ समाज या भील समाज। फटाफट जल्दी से कमेंट करो। आंसर आ रहा है जाखड़ समाज, बिल्कुल सही है। जाखड़ समाज जो है वो लोक देवता बीगा जी को जो है अपना अपना कुल देवता मानते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास हो चुकी है 50 क्वेश्चन की पूरी कंप्लीट। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर किया कीजिएगा। ठीक है ना, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे अपडेट टेलीग्राम पर मिलती है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा, वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।